हो सम्यक दर्शन होता है। वे परम दिगंबर मुनिवर देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हो सम्यक दर्शन होता। वास जिनका वन उपवन में, गिरि शिखर के नदी तटे, गिरि शिखर के नदी तटे। वास जिनका चित्त गुफा में, आत्म आनंद में रमे, आत्म आनंद में रमे। ऐसे परम दिगंबर मुनिवर देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हो सम्यक दर्शन कंचन कामिनी के त्यागी, महातपस्वी ज्ञानी ध्यानी, महातपस्वी ज्ञानी ध्यानी। काया की माया के त्यागी, तीन रतन गुण भंडारी, तीन रतन गुण भंडारी। ऐसे परम दिगंबर मुनिवर देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हो सम्यक परम पावन मुनिवरों के, पावन चरणों में नमो, पावन चरणों में नमो। शांत मूर्ति सौम्य मुद्रा, आत्म आनंद में रमो, आत्म आनंद में रमो। ऐसे परम दिगंबर हो सम्यक दर्शन हो। चाह नहीं है राज की, चाह नहीं है रमणी की, चाह नहीं है रमणी की। चाह हृदय में एक यही है,
शिव रमणी को वरने की, शिव रमणी को वरने की, ऐसे परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हो सम्यक दर्शन भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर, शुद्धात्म में रमते हैं, शुद्धात्म में रमते हैं। हो क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर, सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्धों से बातें करते हैं। ऐसे परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हो सम्यक दर्शन होता है, हो सम्यक दर्शन। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। चलिए विराजमान। ओ गोमटी षष्टक निकाली गए। गोमटी स्तुति पेज नंबर 1 है। विसट कंदोट दलानुयारम सुलोयनम चंद समान तुंडम घोड़ाजियम चंपैपोपसोहम तम गोमटेशम प्रणमामि नीचम, तम गोमटेशम प्रणमामि नीचम, तम गोमटेशम। चलिए बस आगे दूसरा काव्य पढ़ते हैं। प्रायः संस्कृत में जो रचना होती है उसको कहते हैं श्लोक, और प्राकृत में जो होती है उसको कहते हैं गाथा। जैसे नमो का अनुमंत्र क्या है, एक गाथा छंद है, और ये संस्कृत की जो होते हैं श्लोक कहते हैं जन सामान्य रूप से। दूसरा गाथापन पढ़ते हैं। अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम, अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम, आवाहु दोलंत सुकन्न पासम, आबाहु दोलंत सुकन्न पासम। अच्छा बोलिए एक साथ। अच्छा सचम जलकंत गंडम, आबाहु दोलंत सुकन्न पासम। गइंद सुन दुद जल, सुन दुद जल, गइंद सुन दुद जल, बाहुदंडम, गइंद सुंड जल बाहुदंडम, तम गोमटेशम प्रणमामि नीचम,
ग इंद सुंड, बोलिए एक साथ, ग इंद सुंड जलबाहुदंडम तम गोमटेशम प्रणमामि नीचम। आज फिर से, अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम अबाहुदोलंत सुकन्न पासम सुंडो जलबाहुदंडम तम गोमटेशम। हाँ, बना सबको उच्चारण। फिर से एक बार पढ़िए। ग इंद सुंडुज्जल, जैसे अपने 3 भाग में जोड़ दी ना, ग इंद सुंडुज्जल बाहुदंडम, ऐसा। चलिए, इस प्रकार से 2 इसमें अपन ने पढ़ लिया। अब इसका अर्थ होता है अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम, आकाश के समान स्वच्छ, गंड यानी मस्तक। अब उसको थोड़ा सा, ये कल अर्थ पहुंचा था आपके पास मोबाइल में, 2 गाथाओं का अर्थ भी, ठीक है। गंड स्थल माने ये मस्तक होता है, गंड माने से हाथी का गंड स्थल होता है ना, और उसको देख लेंगे। जलकंत, जल के समान कांति वाला, आकाश के समान स्वच्छ, आबाहु दोलंत सुकर्ण पासम, और जिसके जो है कर्ण पास जो है यहाँ कंधे तक, जिनके ये कान होते हैं ना लंबे हैं, दोलायमान हो रहे हैं। तो बाहुबली भगवान की जब प्रतिमा आप देखेंगे तो उनके कर्ण यहाँ कंधे तक जुड़े हुए हैं। ये भी बताते हैं जो पुण्यशाली पुरुष होते हैं उनके कान लंबे होते हैं, अथवा मूर्ति विज्ञान के अनुसार वो क्षीण ना हो इसलिए उसको इससे कांटेक्ट करके लंबे बना देते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कर्ण पाश जो थे आपके कर्ण, ये नीचे तक लंबायमान थे। गैंद सुंदर जल बाहुदंडम, और जो दोनों बाहुएं हैं ये गजेंद्र की सूंड के समान वह नीचे तक बाहुदंड लटक रहे थे। जैसे दोनों बाहु है ना, बाहुएं, हाँ, जिसे माने हाथी की सूंड लटकती है, ऐसे उनके दोनों हाथ नीचे की ओर लटक रहे थे, ऐसे बाहुबली भगवान। और कल इसका और खुलासा आपको बता देंगे। चलिए, दोनों पहला और दूसरा एक बार और पढ़ लें, क्योंकि इस पुस्तक का नाम कंठस्थ विद्या है, तो सबको हर चीज कंठस्थ होनी चाहिए। अंटस्थ धनम कंठस्थ, जो पैसा आपके अंटी में होता है कहीं भी जाओ वो ही काम आता है। बैंक में भले करोड़ों रुपया रखा हो, लेकिन वो बैंक का पैसा काम नहीं आएगा। वो तो अब अलग हो गया, वो आपका ATM वगैरह पे वगैरह करने लगे, क्या करते ना, हाँ, पेटीएम ATM, तो ये सब बाद में काम आएगा, लेकिन अगर जो नगदी जेब में है वो ज़्यादा काम आती है। इसी प्रकार जो विद्या हमारे कंठस्थ हो जाती है, तब मान तुंग मौका उसमें ना अपने गले का हार बनाता है। अर्थात जो भी हम पढ़े यदि इसको याद कर लेते हैं तो बहुत हमेशा हमारे लिए काम आता है। इसलिए इसमें जो भी अपन भक्तियाँ पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी स्तुतियाँ पढ़ रहे हैं, ये सब हमें कंठस्थ करना है। और कंठस्थ कैसे होगा? बार बार पढ़ने से ये कंठस्थ हो जाता है। बस ये मनाइएगा 10 मिनट 15 मिनट हमें बैठ करके इन पाठों को दोहराना है। अपने आप बार बार पढ़ते 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 वो चीज़ आपके कंठ में बैठ जाएगी, यही भव भव तक काम आने वाली है। इसलिए जितना पढ़ो ध्यान से पढ़ो और उसको अपने कंठ में विराजमान करने का अर्थ उसको स्मृति का विषय बना लो, धारणा पक्की बना लो। तो ये जो भी जैसे आपको गुरु ने जहाँ जहाँ की धारणा बनती जा रही है ना, ऐसे दूसरा एक जो है नमोकारमय मेरा जीवन बना लो। अभी आगामी 20 तारीख या 21 तारीख को अपन इसका प्रथम सत्र की परीक्षा ले लेंगे। 4 सत्रों में ये परीक्षा होगी, प्रथम द्वितीय तृतीय चौथा। तो अभी जो कि 16 17 18 तारीख को भावना युग का कार्यक्रम है, तो इस दिन शायद संभवतः अपने को क्लास ना भी लगे,
फिर उसके बाद अपने आप लोग तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। और 20 तारीख को क्या पढ़ाना है सिलेबस बना के आज ही हम आपको बता देंगे, और एक मॉडल पेपर भी दे देंगे कि जिसके व्हाट्सएप में आपके जो ग्रुप से जुड़े कैसा पेपर आएगा ये बता देंगे। और 20 तारीख को संभवतः इसी सुबह इसका परीक्षापन आयोजित। तो क्या करना है, इस परीक्षा को 4 सत्र में आयोजित होगी है। अब जो आप आए तो वेलकम, सबकी अनुकूलता एक साथ नहीं बन पाए, राखी थोड़ी ना 20 की। हाँ जो अच्छा राखी कब की है? 19 को है। हाँ तो 21 को रख लेंगे। आजकल बहनें कौन ज्यादा रुकती हैं, साड़ी आड़ी मिले और भागे आप। नहीं, पहले बहनें भाइयों के जाते थे, उल्टा हो रहा, भाइयों को बहनें के आने पड़ रहा, क्योंकि वो ये गर्मी की छुट्टी में सब हो आते, फिर बाद में कोई जाती नहीं तो भाई ये आते रख। फिर भी जो जा रहे तो देख लेंगे किसको रख, अभी कोई फाइनल नहीं किया, लेकिन ऐसे 4 सत्र में रखते हुए चारों में जो अंक आएंगे उसके अनुसार पर फाइनल जो रिजल्ट तैयार करेंगे। तो 4 परीक्षाएं लोगों को देना अनिवार्य है। जो लोग ऑनलाइन भी हैं कम से कम परीक्षा देने उनको यहीं आना पड़ेगा। और जितने भी परीक्षार्थी हैं वो 2-3 दिन पहले तो अपना बता दें भैया, जो आप लोगों की सिस्टम होती है हम परीक्षा देना चाहते हैं, तो इस प्रकार से तो 4 ऐसा बनाया। तो क्या सिलेबस है अभी आपको पूरा बता देंगे, और पूरा ये समझ आओ 50 प्रश्न आपको देंगे, उस 50 में से 5 तो पक्का है। ऐसा जो बनते ना सिस्टम वो सब बता देंगे। लेकिन ये कंठस्थ आप लोग करें, मात्र महज पढ़ाना ही अपना उद्देश्य नहीं है, कि पढ़ाने के साथ साथ ये विषय आपके हृदयंगम होना चाहिए। और जब चातुर्मास व्यतीत हो जाए और हम लोग चले जाएं, उसके बाद भी ये विद्या आपके कंठ का हार बनी रहे। और जब कभी सुबह आप बैठे तो 10-15 मिनट 20 मिनट भगवान के सामने बैठे तो समय पता ही नहीं चले, क्योंकि इतनी सारी भक्तियाँ अपने को याद है कि कुछ ना कुछ मुख से निकलता ही रहता है। अपने आप एक ग्रंथ है, संगीत समयसार नाम का एक ग्रंथ है, आचार्य पार्श्वदेव ने लिखा है। उसमें संगीत की हर विधा का वर्णन दिया है, और उन्होंने कहा कि संगीत प्रभु भक्त से जुड़ने का एक अद्भुत माध्यम है। वैष्णव दर्शन में तो ये मुख्यता से कीर्तन आदि की मुख्यता होती है, लेकिन जैन दर्शन में भी अपने आदिनाथ मांगुतुंग महाराज ने भक्तांबर की रचना की। इधर स्वामी समत्रभद्र महाराज जो तार्किक और विद्वान माने जाते थे, उन्होंने भी 24 तीर्थंकर की स्तुति की। और हमने तो जो आचार्य महाराज को सुबह देखा, जब हम लोग संघ में पहुंचे तो आचार्य सुबह उठते से सामायिक पाठ और स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते थे 1 घंटा समय, और इतने मधुर ध्वनि के साथ और धीरे धीरे भाव सहित पढ़ते थे कि उनके पास बैठ कर के हमें सुनते सुनते ही स्वयं स्तोत्र याद हो गया, जिसमें 145-46 कितने छंद हैं, और बिल्कुल इतने मधुर ध्वनि में पढ़ते थे। और एक संग में अपूर्व सागर जी मुनि महाराज थे, आप लोगों ने यहाँ बहुत पहले अपूर्व सागर जी जो हमारे सबसे दीक्षा में सबसे पहले मुनि महाराज थे। एक बार हमने देखा वो छैडाला पढ़ते थे, वो इतनी मधुर स्वर में छैडाला पढ़ते थे कि ऐसा भाव होता था उनके बाजू में बैठ जाओ, और बिल्कुल छैडाला मधुर स्वर में पढ़ते थे, धीरे धीरे पढ़ते थे। तो उनका तो उसमें आनंद आता ही था, लेकिन जो उनके निकट में बैठता उसको भी आनंद आता है। कितनी बढ़िया, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग स। तो एक छैडाला भी सबको याद करना चाहिए। हमारे पास जितने भी लोग आते प्राय हम उनको नियम देते हैं कि कोई ग्रंथ याद करो ना करो, छैडाला जरूर याद करो। और हमें भी देखा जब कभी किसी प्रकार की आकुलता संकल्प विकल्प बढ़ते हैं तो छैडाला का पाठ करना शुरू कर दो। 22-25 मिनट में पूरी छैडाला हो जाती है। और निगोद से सिद्ध बनने की यात्रा छैडाला में बताई गई। इसको आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज छोटा समय सार कहते थे। अब वक्त होगा तो आपको बता देंगे, बाकी छैडाला बहुत अच्छा। वो एक अभी सुनते हैं अपने यहाँ पर, एक जो विद्यानंदी महाराज हुए, ये वाले नहीं जिन्होंने श्लोक वार्तिक ग्रंथ की रचना की, या तो वो पात्र केसरी, एक पात्र केसरी आचार्य शायद वो ही होंगे। तो
एक बार ब्राह्मण थे, जैन धर्मावलंबी नहीं थे, किंतु जिन मंदिर के बाजू से वो निकल रहे थे तो वहां पर एक मुनि महाराज थे, और वे मुनि महाराज जो है देवागम स्तोत्र है जो समुद्रभद्र महाराज ने लिखा था उसका वो पाठ कर रहे थे, बिल्कुल मधुर स्वर में उस ग्रंथ का पाठ कर रहे थे। तो वो विद्वान जब वहां से निकले तो एकदम वो खड़े हो गए, इतनी मधुर ध्वनि के साथ, स्वर के साथ वो ग्रंथ का पाठ कर रहे थे। तो उन्होंने जब उस ग्रंथ का सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि विद्वान तो थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तो उनके कानों में जैसे वो शब्द पड़े उसका अर्थ और भाव भी झूमने लगा। फिर भी उन्हें पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ तो मुनिराज के पास गए, गुरुदेव आप हमें इसका अर्थ समझाइए। तो महाराज ने मुस्कुरा के कहा, भाई मुझे पाठ तो आता है किंतु इसका अर्थ मुझे भी ज्ञान नहीं है, तो महाराज एक बार आप और हमें ये पाठ सुना दीजिए। और उन्होंने कहा ठीक है, कोई भव्य जीव निकट भव्य है, तो मान करके उन्होंने पुनः एक बार उसका पाठ सुना दिया। और उनको ऐसा बोध हुआ कि उनका मिथ्यात गल गया, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई, और उस पाठ को तुरंत उन्होंने जो है आगे मुनि व्रत को धारण कर लिया और बताते बहुत बड़े विद्वान बने। मात्र उनके मधुर ध्वनि से पाठ करने का ये परिणाम निकला। अर्थ महाराज को नहीं पता था किंतु वो तो विद्वान थे, उन्होंने तुरंत उसका अर्थ लगा, ये एकांत है, ये अनेकांत है, ये सत्य मार्ग है, और तुरंत उन्होंने जो है उसमें बताते स्वामी समुद्रभद्र महाराज ने कहा, हे भगवान मैं आपको इसलिए नहीं पूछता कि आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं आपको इसलिए नहीं पूछता कि आपके पास अच्छा चमन भावमंडल प्रातिहार है, मैं आपको इसलिए पूछता हूँ जो वीतरागता आपके पास है वो उसका दर्शन अन्यथा कहीं भी नहीं मिलता। अर्थात जैन दर्शन में परीक्षा का कहीं निषेध नहीं है। स्वामी समुद्रभद्र महाराज भी भगवान की परीक्षा करते हैं कि भगवान मैं आपको क्यों पूछता हूँ, क्योंकि आप वो वीतरागता जो आप में मिलती है वो अन्यथा कहीं वीतरागता का दर्शन नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ देव सास गुरु को भी जब हम नमस्कार करते हैं तो परीक्षा करके कर लें, परीक्षा एक मर्यादा में होनी चाहिए, अन्यथा ऐसे नहीं गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास नहीं। हम आपको पूछते हैं तो वो वीतरागता आपके पास है इसलिए हम आपको पूछते हैं। इसलिए कहा पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। जैसे आज अपन ने पढ़ा तो हमारे गुरु कौन कैसे होते हैं इसकी थोड़ी बहुत जानकारी जब हमें रहेगी तो हमारी आस्था भी बढ़ेगी और हम उस नाव पर सवार होंगे जो नाव हमें उस पार ले जाए। गुरु उस नाव के समान होते हैं जो हमें संसार समुद्र से पार करते हैं। भगवान का स्वरूप भी तो हमें ज्ञात होना चाहिए ना। आज कौन भगवान, किसको नमस्कार करना, ये कुछ बस नमस्कार करना कर लिया नहीं। कौन भगवान, जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान। ऐसे कुछ पंक्तियां जिससे हम भगवान की भी परीक्षा करते हैं। तो जब हमारे पास भगवान देव गुरु शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, शास्त्र कौन से हमारे हितकारी है, तो ये जब हम सब पढ़ते हैं तो हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। तो यहाँ पर हमने बाहुली भगवान की स्तुति पढ़ी। आगे अपन क्या 11 तारीख को तो दोपहर के समय जो बच्चों के लिए, जो बच्चे माने जो 15 साल से 35 साल तक के युवा भाई बहन हैं उनके लिए एक विशेष यहाँ पर सुबह तो पांचनाथ निर्वाण कल्याणक होगा ही होगा। हाँ क्लास तो छुट्टी रहेगी 11 तारीख को। 11 तारीख सुबह 6 बजे से निर्वाण लाड़ू का कार्यक्रम हो तो अपनी क्लास तो लगेगी नहीं क्योंकि अभिषेक शांति धारा उसमें तो छुट्टियाँ तो बीच बीच में मिलती रहेंगी, आपको चिंता नहीं करो। अच्छा ये नहीं, लेकिन क्या वो आपको ऑटोमेटिक मिलेंगी। अब विशेष पर्यूषण में 10 दिन है तो उस दिन नहीं हो पाएगा। भावना योग सुबह 6 बजे से होगा तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए जितना मिल रहा है उसका लाभ लेते चलो। बाकी ये भी एक अच्छा सुबह से योग बन गया, नहीं तो हम कभी सुबह की क्लास लगाते नहीं थे क्योंकि हमें योग, लेकिन अभी सेटिंग हो गया तो बहुत अच्छा योग आपका ही बन गया और हमारा भी धर्म ध्यान हो गया। आपके निमित्त से हमारा भी धर्म ध्यान हो जाता है क्योंकि है ना माल बहुत सारा बनाया। जैसे कल एक श्राविका आए थे हमारे पास, मतलब उन्होंने निवेदन किया हम महाराज जी हमारे यहाँ पड़गा आहार के हम लोग चौका लगाने करें। हमने कहा बहुत अच्छा, हम भी चौका लगाते हैं रोज। हमारा चौका सुबह 6 से 7 बजे तक लगता है, हम भी पड़गान करते आओ बाबा आओ। अरे आप हमारी कक्षा देखो, आपने कुछ बनाया और जब आप उनको आपने कुछ बनाया और महाराज जी लेते तो आपको कितनी खुशी होती। तो हम भी ये रात भर बनाते रहते, इनको क्या पढ़ाना।
तुम दिन में बनाते, हमारा प्रासो भोजन होता और हम ये ज्ञान जो चिंतन मन, अगर आप लोग इसको ग्रहण करते तो हमें भी खुशी होती। लोग पैर दबाते, हमें इससे कोई खुशी नहीं है। आहार देते तो उस समय कोई खुशी नहीं होती। खुशी जब होती जब कोई हमारी क्लास में आता है और पढ़ाने खड़ा होता है, लगता हाँ भैया ये है अपना पक्का चेला, चलो इसी का चले। अब आप कहते महाराज हमारे यहाँ आओ, और कभी आप हमारी क्लास में नहीं आए तो अननोन नंबर हम भी क्यों उठाएं, बताओ। है लोग कहते अरे हम तो वही जिससे अब लोग कहते महाराज परिचित वाले क्या जाते, परिचित वाले का नहीं जाएंगे तो अपरिचित क्या जाएंगे, बताओ। मोबाइल में आप कौन सा मोबाइल जल्दी अटेंड करते हैं? जिसका नंबर है तो सट से उठा लेते हैं। तो जो हमारी क्लास में आए तो हम भी उसका मोबाइल जल्दी से उठाएंगे, चलो भैया पहले इसको नंबर दो, बाकी तो सब पीछे वाले। हमारी क्लास में कभी आओ नहीं, पढ़ भी आओ नहीं, सीधे कहने महाराज हमारे यहाँ आ जाओ। कैसे आ जाओ? बिल्कुल नहीं आओ। देखो परस्पर उपग्रह जीवाना, हम आपके चौके में आएंगे, आप भी तो हमारे चौके में आओ। और हम देखो कितना अच्छा माल बना करके खिला रहे हो, तो पसंद आता है कि नहीं आ रहा है? और बिना मीठा ये जो आनंद है, जिनवाणी का आनंद, इसमें खूब आनंद है। कहते हैं गरम गरम कह रहे हैं महाराज, आप तो ठंडा खिलाओ। इसीलिए वास्तव में ये होना चाहिए। हम तो पहले अगर अन्य चातुर्मास में उसको नियम देते, हमारे स्वाध्याय में आओगे चौके में, तब हम तुम्हारे चौके में आएंगे। तो हमें तो खूब बोला और खुद कोई ना, और टाइम सबके पास है, कहीं सो रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं, नहीं आ सकते। यही होना चाहिए, यही परस्पर उपग्रह। पक्का ऐसे कुछ मन बनाओ तो जो हमारी क्लास में आ रहे पहले बता दियो, जो नहीं आ रहा उनको कैंसिल नहीं, सेटिंग बता रहे, लेकिन होना तो यही चाहिए। अब लोग कहते हैं महाराज परिचय, अब जो स्वाध्याय में आ रहा है, जो धर्म ज्ञान से जुड़ा है, जो अपने से भैया, तो उसके यहाँ तो भाव भी हो जाते हैं। देखो 28 मूल, अब आप रहस्य की बात आपको बता देते हैं, 28 मूल गुणों में कहीं नहीं लिखा विधि लेकर के निकलना। 12 तपों में एक वृत्ति परिसंख्यान नाम का एक तप होता है, जिसमें कोई विधि आंकड़े, इसको आप कहते हैं, लेके निकले। हम जब क्षुल्लक बने तो हम यही सोचे अब कहाँ जाना, कैसे क्या पढ़गान करना, विधि तो गुरुजी ने बताई नहीं। फिर एक दिन गुरुजी ने कहा 28 मूल गुणों में यही है कि एक बार भोजन करना, और आप जाके श्रावकों की परीक्षा कर लो कि नवधा भक्तियों निष्णात है कि नहीं। विनय गुण है, नवधा भक्ति है, तो उसके आहार कर सकते। कितने दिन आहार कर सकते? रोज कर सकते हैं, जरूरी थोड़ा एक ही दिन जाए, लगातार 2 दिन जा भी सकते हैं। और मुँह देखिए उसकी श्रद्धा भक्ति देख लो। इसीलिए हम कह रहे जो पढ़गान करने आते, एक बार दर्शन, कभी जिंदगी में दर्शन करने नहीं आए और वहाँ पढ़गान करने खड़े होते हैं, आहार देते भी हैं, तो अपनापन सा नहीं लगता। और आहार के समय जब अपनापन होता है ना, तो एक लगता है हाँ वो भी थोड़ा सा प्रसन्न चेहरा हो, वो हमको देखते से भाग जा रहे, चाय छोड़ा रहे महाराज, भाग लो। तो काहे को पड़गा भैया। तो जिसको अपनापन लगे, श्रद्धा आस्था भक्ति होना, तो कोई नियम धर्म कठिन नहीं होते, सब हमारी आस्था पर आधारित होते हैं। इसीलिए अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अपने हम भोजन बना रहे तो आप भी आओ, तो हम भी आपको खिलाएंगे। तो फिर देखो, चलिए कल अपन जो पढ़ रहे थे, ये किसी की बुक्स है, इसमें नोट्स वगैरह लिखे हुए, तो ले जाना। किसकी? महाराज जी की तो नहीं है? हाँ, नोट्स इसमें लिखा है, उपयोग के बिना ज्ञान की स्थिरता बनती नहीं, जहाँ हो वहीं रहो एक समय पर ही। जिसकी बुक्स हो ले लेना। चलिए अपन क्या पढ़ रहे थे कल? कुछ विषय अधूरा तो नहीं था? हाँ चलिए, संसार में जितने भी जीव हैं, क्या सारे के सारे जीव मोक्ष जा सकते हैं क्या? कौन मोक्ष नहीं जाता? अभव्य। क्यों नहीं जाता? उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो अभव्य मुनि बन सकता है क्या? क्यों बन जाता है? जब उसका कल्याण हो ही नहीं। धम्मम भोग निमित्तम, धर्म भी करता है तो भोग के निमित्त की, पंचेंद्रिय के विषय भोग हमें मिले। बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। ऐसे अनंत जीव हैं जो धर्म तो करते हैं किंतु आत्म कल्याण के लिए नहीं करते, वो बस अपने पंचेंद्रिय के विषय भोग के लिए करते हैं। ऐसे अभव्य जीव मुनि भी बन सकते हैं। और पेड़ पौधे भव्य हैं कि अभव्य? दोनों। नार की भव्य हैं कि अभव्य? दोनों हो सकते। आगे भव्य जीव नियम से मोक्ष का प्राप्त करेगा, और भव्य में भी 3 प्रकार के भव्य हो सकते हैं, निकट भव्य, दूर भव्य और। तो जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया वो,
और जो सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे वो, और जो सम्यक दर्शन प्राप्त कभी नहीं करेगा न मोक्ष आएगा वो दूरान दूर भव। वैसे दूरान दूर भव कोई आगम में शब्द नहीं आता, ऐसा सुनते अभव्य समभव भी उसको कहते हैं, अभव्य के समान ही वह हुआ करता है। तो आप सब कौन है? अपन तो अपने आप को भव्य ही मानो, क्योंकि हमारे ज्ञान का जहाँ तक विषय है उसमें हम अपने आप को यही मानेंगे कि हम मोक्ष जाने वाले, मोक्ष जाने की क्षमता रखते हैं। और आचार्य तो ये कहते कोई भी क्रिया करो, क्यों कर रहे हैं? मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। तो हर क्रिया आपकी सार्थक है मोक्ष प्राप्त करना। इस पर शायद यही इंदौर में एक प्रवचन हुआ था। कहाँ जा रहे हैं? बोले मोक्ष जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं और मोक्ष जा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ दिल्ली में हम इसलिए जा रहे हैं कि हमें मोक्ष जाना है, तो जब पहले काम निपटा ले तभी तो जाएंगे। ऐसा हाँ। तो तरह से अब आगे बताते हैं अपने जो, ये तो कल हो गया था और किसी को पूछना तो है नहीं, कल की पूरी चर्चा हो गई थी। संसारी आत्मा मोक्ष जाने के बाद पुनः संसार में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। इसको क्या कहते हैं? अन्य अवतारवाद। अपने यहाँ पर अवतारवाद नहीं। जैसे दूध से घी बन गया तो पुनः घी से दूध नहीं बनता। क्या पूछ रहे हैं? हाँ हाँ। आज तो थोड़ा विषय आपने आगे का पूछ लिया, फिर भी बता देते हैं। 6 द्रव्य होते हैं। पुद्गल द्रव्य जो है, जो पुद्गल द्रव्य जो मूर्तिक हैं, ये तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःप्रय ज्ञान चारों का विषय बनता है। किंतु जो 6 द्रव्य हैं ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान का विषय बन सकता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान धर्म द्रव्य को कैसे जानते हैं? वो तो अमूर्त है, तो आगम के माध्यम से जानते हैं। मति श्रुत्योर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु तत्वाश्रुत में ये सूत्र आता है। अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान जो है ये मात्र एक पुद्गल द्रव्य को अपना विषय बनाता है। क्या कहा? अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान मात्र पुद्गल द्रव्य को अपना विषय बनाते हैं। तो मति, श्रुत ज्ञान ये 6 द्रव्यों को अपना विषय बनाते हैं, किंतु उसकी कुछ पर्यायों को बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? आगम के आधार पर बनाते हैं। ऐसा। और आगे जब अपन ज्ञान का विषय पढ़ेंगे ना तो खूब अच्छे से खुलासा कर लेंगे। अभी यहाँ पर अपन पढ़ते हैं आकाश द्रव्य के विषय में। तो 6 द्रव्यों में एक 5वां नंबर दे आकाश द्रव्य। तो जहां हम लोग रहते हैं, अभी आपके और हमारे बीच में क्या है? आकाश है। आप चलते कहाँ पर है? जमीन पे कि आकाश पे? चलते तो आकाश में है, पैर जमीन पे रखते हैं। चलते कहाँ पर है आप लोग? आकाश में। पैर कहाँ टिकाते हैं? जमीन पे। इसलिए हमारी इस गति को आगाम में कहते हैं विहायो गति। विहायो गति, विहाय, वहाँ में छोटी की मात्रा, हा में आके विहा, या में ओ, और विहायो गति, कर में विहायो गति, प्रशस्त विहायो गति और अप्रशस्त विहायो गति। हाथी जो चलता है उसकी गति मानी जाती है प्रशस्त विहायो गति। उच्चारण समझ में आ रहा? वा में छोटी की मात्रा, हा में आ की मात्रा, या में ओ, विहायो गति। तो हम चलते तो आकाश में हैं और पैर कहाँ टिकाते हैं? धरती, जमीन पर। जमीन पर हम नहीं चलते। जब आपने एक पैर उठाया तो पैर कहाँ चला आपका? और टिकाया भले जमीन में। तो ये आकाश द्रव्य, आपके और हमारे बीच में जो भी स्पेस है, खाली स्थान है, आकाश है। ये पूरा आकाश द्रव्य कितना है? अनंत प्रदेशी है। इसका इन्फिनिट, आकाश का कोई अंत है क्या? जहां कहीं से देखो आपको फिर आकाश मिलेगा? नहीं, कहीं ना कहीं अंत तो होगा। इसका कोई अंत नहीं। जहां भी आप खड़े होंगे वहां से आप देखेंगे अनंत आकाश है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था जीव के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। किंतु आकाश के कितने प्रदेश हैं? अनंत प्रदेश हैं। तो ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे,
देखता और दिखे ना छोर, ऐसा एक आचार्य ने दोहा लिखा है। क्षेत्र काल के विषय में, क्षेत्र लिख लो, ये शायद इसमें लिखा है, क्षेत्र काल के विषय में, क्षेत्र काल के विषय में क्षेत्र काल के विषय में आगे पीछे और, आगे पीछे और, अब नीचे दूसरी लाइन में ऊपर नीचे देखता, ऊपर नीचे देखता और दिखे ना छोर। क्षेत्र काल के विषय में आगे पीछे और ऊपर नीचे देखता और दिखे ना छोर, छोर माने किनारा, और दिखे ना छोर। जब हम क्षेत्र के विषय में देखते हैं कि क्षेत्र कितना लंबा चौड़ा है, तो कहीं इसका और छोर देखने में, और माने एक किनारा, छोर माने दूसरा किनारा। और काल के विषय में देखते हैं काल कब से है, तो पहले कब से प्रारंभ हुआ और दुनिया कब तक रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं है। इसी प्रकार आकाश कितना है, तो जहां भी जाओ आप आकाश है। यदि आपने कहीं आकाश का एंड मान लिया तो उसके आगे फिर क्या है, ये प्रश्न उठेगा। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। यदि आपने कहीं आकाश का अंतिम छोर मान लिया तो आकाश के आगे क्या होगा, ये प्रश्न उठेगा। इसलिए केवल ज्ञानी भगवान भी जो होते ना, तो उन्होंने आकाश को कैसा जाना, अनंत को अनंत की रूप में जानेंगे, उसका कोई एंड नहीं है कि भगवान ने तो देखा होगा कहीं आकाश अंत होगा, नहीं, भगवान ने भी आकाश को अनंत के रूप में देखा है, वो काल को भी अनंत के रूप में देखा है, क्योंकि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। यदि काल कभी प्रारंभ हुआ तो उसके पहले क्या था, प्रश्न उठेगा ना। इसलिए आचार्य ने एक दोहा लिख दिया बहुत अच्छा कि क्षेत्र काल के विषय में आगे पीछे और ऊपर नीचे देखता और दिखे ना छोर। भगवान को भी इसका कोई छोर देखने में नहीं आया, तो हमारी तुम्हारी बात तो छोड़ दो। तो आकाश कितना है, अनंत आकाश है, किंतु अनंत आकाश में आकाश कैसा है, अमूर्त है। आपको जो नीला नीला दिखते नहीं, आकाश नहीं, वो बादल होते हैं, या अपने एक हवा की लेयर बनती चली आती तो ऐसा रंग दिखता है, लेकिन वास्तव में हमें जो भी दिख रहा है वो सब आकाश है। आपके हमारे बीच में जो गैप है ये सब आकाश ही, आकाश अमूर्त है, उसका रूप रस गंध वर्ण आकाश का कुछ भी नहीं होता। विज्ञान जिसे स्पेस कहते हैं या और भी कुछ कहते होंगे, तो ये है आकाश, तो अनंत आकाश है। हम सब कहाँ पर रहते हैं, तो ये समझ लो अनंत आकाश जो है उसका एक मिड ले लो, बीचों बीच में एक तारे के बराबर, जैसे आपको उस रात में तारा चमकता है ना, उतने तारे के बराबर लोकाकाश है। लोकाकाश किसे कहते हैं, जहाँ पर जीव आदि 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश, आकाश द्रव्य के 2 भेद कौन कौन से, देखो इसमें लिखा ना, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश किसे कहते हैं, जहां पर जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं, उसे लोकाकाश कहते हैं। हाँ देखो यहाँ लिखा होगा 6 द्रव्य 6 संख्या में, हाँ। पेज नंबर 58 पर सबसे पहले लिखा है 6 क्या चीजें होती है। ये सब आज ही याद करना है, कल पे मत छोड़ना। 6 द्रव्य होते हैं, कौन कौन से, देख तो 58 पर, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। सबको याद हो गए, भैया कुर्ता वाले याद हो गए सबको। 6 द्रव्य कौन कौन से, हाँ चीज समझ लो पहले से, आकाश को। तो ये 6 कहाँ पाए जाते हैं, लोकाकाश में। ये 6 द्रव्य क्या होते हैं समझिएगा जल्दी से। द्रव्य वो होता है जो शाश्वत है,
जो था है और रहेगा ऐसे वस्तु को द्रव्य कहते हैं। जो था है और रहेगा ऐसी रहेगी कर लो तो त्रिकालिक वस्तु जो है उसको कहते हैं द्रव्य। बता रहे आप द्रव्य किसे कहते हैं? जो था है और रहेगा ऐसा वस्तु का जो त्रैकालिक अस्तित्व कह सकते हैं इसको, त्रैकालिक अस्तित्व। त्रैकालिक अस्तित्व अर्थात तीनों काल में जिसको बना रहना वह वस्तु द्रव्य कहलाती है। उसमें थोड़े परिभाषा 19 भाव समझ लो आप। जो वस्तु थी है और रहेगी, अब इसमें क्लियर है, थी है और रहेगी ऐसी वस्तु कहलाती द्रव्य। ठीक, जैसे मैं जीव था, जीव हूं और जीव रहूंगा, तो मैं कौन सा द्रव्य हो गया? जीव द्रव्य। मैं कौन हो गया? जीव द्रव्य, क्योंकि मैं पहले भी था, अभी भी हूं और आगे भी रहूंगा। ये जीव द्रव्य। दूसरा कौन सा हो गया? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल था है और रहेगा। पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल का लक्षण आपको बताया था, जिसमें रस, गंध, वर्ण और स्पर्श चार चीज जिसमें पाई जाए उसे कहते हैं पुद्गल। जो गलता है और मिलता है, टूटता है, जुड़ता है, ये सब पुद्गल माने जाते हैं। आए समझ में? तो जैसे माइक है, ये क्या है? पुद्गल द्रव्य, क्योंकि पहले था, अभी और आगे। महाराज कहा ये तो पहले नहीं था, पहले तो प्लास्टिक था। हाँ, तो वो प्लास्टिक जो था वो पुद्गल द्रव्य माना जाएगा। ये उसकी पर्याय है। सोना, जैसे आपने अंगूठी पहनी तो सोना था है और रहेगा। ये माता पहले सोने की चैन बनी थी, उसको तोड़ के अंगूठी बना ली और फिर अंगूठी तोड़ करके और कुछ बना, हार बना लेंगे, तो पर्याय में परिवर्तित है, किंतु पुद्गल था है और रहेगा। जैसे अभी आप लोग प्लास्टिक के डब्बे या बोतल आपके आते तो नया उत्पादन हुआ कि नहीं? वही रिसाइकिल हो गया, पुनरा प्लास्टिक नया प्लास्टिक में बना दिया, फिर वो कचरा वाला फिर ले जाएगा और फिर जाके उसको इकट्ठी ढाल करके फिर कोई नई चीज बना के आपके यहाँ आ जाएगी। तो ये एक सिद्धांत है कि विज्ञान भी इस बात को मानता है कि किसी भी एक कण को भी नया उत्पादन नहीं हो सकता। द्रव्य का परिवर्तन होता है, द्रव्य का उत्पादन नहीं होता। इसलिए संसार में जो जितनी वस्तु थी उतनी रहेगी, ना घटती है ना बढ़ती है। जीव भी जितने हैं तो उतने रहेंगे, पुद्गल भी जितने हैं तो उतने ही रहेंगे। इसमें कभी घटन बढ़न नहीं होता, परिवर्तन होता रहता है बस। तो पुद्गल भी एक द्रव्य है जो था है और रहेगा। तो जो भी हमें देखने में आ रहा है, जो आप शब्द सुन रहे हैं, ये सब पुद्गल है। इस सिद्धांत को लेकर के वैज्ञानिक आज ये मानते हैं कि आज भी भगवान महावीर की वाणी का अस्तित्व है। वो आकाश में और उसकी खोज चल रही है कि हजारों लाखों वर्ष पहले जो कुछ भगवान महावीर की ध्वनि निकली थी या राम कृष्ण आदि की जो वाणी थी, आज वो ब्रह्मांड में है और उसको पकड़ने का प्रयास विज्ञान कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत जो है वो कभी नष्ट, अपने आप पर कहा नैवा सतो जन्म सतो न नासो दीपस्तमा पुद्गल भावतोस्ति। अब इस कमरे में आपको प्रकाश दिख रहा है, वो लाइट बंद कर दें तो प्रकाश भले समाप्त हो जाएगा, किंतु पुद्गल समाप्त हो जाएगा क्या? यहाँ जो धूल के कण हैं इस हॉल में, वो अभी है कि नहीं है? और लाइट बंद हो जाएगी तो भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जो पुद्गल अभी प्रकाश के रूप में है, वही पुद्गल अंधकार के रूप में हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो अंधकार भी पुद्गल का ही परिणमन है और प्रकाश भी पुद्गल का परिणमन है। तो अस्तित्व पुद्गल का तो है, लेकिन अभी उजाले के परमाणु है तो बाद में अंधेरे के पुद्गल रहेंगे। तो जो है वो कभी नष्ट नहीं होता, जो नहीं है उसका कभी उत्पाद नहीं होता, मात्र परिवर्तन होता है। ये मूल सिद्धांत समझो।
द्रव्य इसी बात की ओर हमें प्रेषित करता है, जो है उसका कभी नाश नहीं। इसीलिए जब डर लगे तो न मे मृत्यु, मेरा मरण नहीं, मेरा नाश नहीं, तो डर किस बात का, कभी मैं नष्ट हो ही नहीं सकता। परिवर्तन होता है किंतु मैं कभी नष्ट, इस पर्याय में फिर अगली पर्याय में चलेंगे तो ये समझना। तीसरा है धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य क्या है? धर्म द्रव्य वो एक माध्यम है जो कि जीव और पुद्गल के चलने में सहायक होता है। जीव और पुद्गल दो द्रव्य हैं जो कि एक्टिविटीज करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं। तो आप यहाँ से बाहर तक निकले तो इस चलने में आपको एक सहायक द्रव्य हुआ, उसको कहते हैं धर्म द्रव्य। विज्ञान से ईथर मानता है, मोशन का एक मीडिया। तो चलने में जीव और पुद्गल के चलने में जो सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे मछली को चलने के लिए पानी सहायक है, रेल को चलने के लिए पटरी सहायक है। तो जब कभी हम चलेंगे ना, किसी किसी की हमें सहायता तो चाहिए, तो एक धर्म द्रव्य माना जाता है जो चलने और फिरने में किंतु इतना जरूर समझना, सुन रहे सब लोग, बात आ रही समझ में? थोड़ी कठिन भी हो सकती है, सब पहली बार जो लोग पढ़े उनके लिए शब्द ही कठिन होते, फिर भी करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ही सिल पर होत। तो आपका मस्तिष्क पत्थर का तो नहीं है। जब पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो हमें ये बात क्यों नहीं आएगी समझ में? जरूर आएगी, बस 2-4 बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। हमने आपको बताया था ना, जब हम आचुषी के संग में गए पहली बार तो नींद आती थी, कुछ समझ में नहीं आता था, और बाद में ऐसा ट्यूबलाइट जला कि सब समझ में आने लगा। ऐसे आपको 2-4 दिन क्लास में अटपटा लगेगा, किंतु जो बार बार जब शब्द सुनेंगे तो अपने आप पकड़ में आने लग जाएंगे। फिर अपनी अपनी वाणी होती है, बोली का असर होता है। तो अभी आपको ये करें, धर्म द्रव्य वो होता है जो चलने में सहायक है, जैसे मछली के लिए पानी सहायक, लेकिन एक कंडीशन ये है जो चलना चाहे उसी को सहायक देगा, जबरदस्ती नहीं चलाता। ये धर्म द्रव्य आदि चलाते नहीं है, जो चलना चाहता उसको सहयोग देते हैं, नहीं तो जबरदस्ती चलाओ। 4 बच्चे थे, बड़े शरारती थे, तो मास्टर ने उनको नियम दे दिया, उनके टीचर ने, कि कल सबको एक अच्छा काम करके आना है। जी गुरुजी, कल सब एक अच्छा काम करके आएंगे। फिर दूसरे दिन बच्चे आए, बोले बताओ तुमने कोई अच्छा काम किया? बोले हाँ गुरुजी, आज हम सबने एक अच्छा काम किया। बोले क्या किया? एक दादी को नदी पार करवाई। एक दादी अम्मा थी, नदी पार करवाई। तो दूसरे पूछा तुमने क्या किया? बोले मैंने भी नदी पार कराई। तुमने क्या किया? बोले मैंने भी नदी पार कराई। चौथे से पूछा, बोले मैंने भी एक दादी को नदी पार कराई। बोले भैया ये तो बताओ दादी कितनी थी, 1 थी कि 4? बोले थी तो एक ही, लेकिन उस पार जा ही नहीं रही थी, वो तो हम सबने मिलकर उसको उस पार जबरदस्ती उसको उस पार पर, ऐसी स्थिति 4। ऐसा उपकार नहीं करना। तो धर्म अधर्म द्रव्य जबरदस्ती नहीं करते, चलना चाहो तो आपको मदद। अधर्म द्रव्य क्या होता है? जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होता है। जैसे आप यहाँ पर जा रहे थे, रास्ते में पेड़ आपको मिल गया, गर्मी बहुत थी, तो भैया सब बैठ जाओ। हम लोग भी ऐसे करते, हम लोग जब विहार करते तो हमें बार बार अधर्म द्रव्य याद आता है। गर्मी का समय होता है, एक पेड़ की छाया भी मिल जाए तो हम सब लोग। एक बार का प्रसंग है, पूरा संघ विहार कर रहा था, बहुत गर्मी का समय था, तो आचार्य महाराज एक पेड़ के नीचे बैठ के, ज्यादा पेड़ ही नहीं मिल रहे थे। अब जब वो बैठ गए तो जितने महाराज निकले आते सीखते, हाँ आ जाओ महाराज, आ जाओ महाराज, आप बैठो। तो हम लोग भी उनके पास बैठते चले गए, क्योंकि ज्यादा पेड़ थे ही नहीं रास्ते में। उतने में पीछे से समय सागर महाराज जी आने लगे, आ ही रहे थे। तो हम लोगों ने उनसे भी कहा, आचार्य महाराज आप भी बैठ जाओ, आगे पीछे कहीं पेड़ नहीं है। तो धीरे से आचार्य जी कहते हैं, उनकी विधि हमारे चौके में नहीं मिलती। था वो यहाँ बैठेंगे नहीं, वो तो आगे निकल कर नहीं बैठे, वो कभी नहीं। ये समझना, एक हमने देखा पुरानी पीढ़ी का ये बड़ों के प्रति बहुमान, और पूज्य समय सागर महाराज जी का हमने बहुमान देखा। आचार्य अगर जहाँ वो बैठते हैं उनके पास बैठते तक नहीं। कुंडलपुर में भी एक प्रसंग ऐसा घटित हुआ, गर्मी का समय था, हम सब महाराज बैठे थे, समय सागर जी एक दूसरी भैया वृत्ति आदि चल रही थी, और आचार्य तो कमरे में थे। और अचानक आचार्य कमरे से जैसे बाहर आके बैठे हैं
तो समय साहब जी तुरंत कमरे के अंदर चले गए। हम सब लोगों ने खूब मनाया, महाराज वो देख नहीं रहे आज जो उतनी आग नहीं, वो तुरंत अंदर चले गए। अर्थात बड़ों के प्रति विनय का भी जो भाव प्राचीन देखने में आता, ये बहुत बड़ी बात थी। बड़ों के सामने बोलने की हिम्मत होती नहीं। और पूज्य समय सागर महाराज जी को दी, उन्होंने किसी ने पूछा कि महाराज जी आपने कभी आचार्य से कुछ पूछा क्या? तो बस हमने 2 ही शब्द आचार्य से कहे, गुरु आज्ञा, बस। इसके सिवा मैंने आज तक आचार्य से कोई चर्चा, सगे उनके रियल भाई तो मात्र इतने ही कहा, गुरु आज्ञा, मेरे लिए क्या आज्ञा, बस। हम लोगों ने इतने वर्ष हो गए, 25-30 साल आचार्य जब साथ में रहे, तब भी देखा, बाद में भी कभी महाराज ने कोई प्रश्न पूछा हो या कोई ज्यादा चर्चा हुई, कुछ नहीं। ज्ञान ध्यान सब कुछ उनके पास था, किंतु ये बड़ों के प्रति विनय कि 4 बार पूछने पर भी बहुत सोच समझ के वो बोलते थे। तो ये तो आचार्य कहते वो हमारे चौके में नहीं आते। हमने तो कभी वो आचार्य के समक्ष, तो अधर्म द्रव्य जो होता है वो वृक्ष के समान है, जो कि चलते हुए को ठहरा देता है, रोकने में सहायक। जब रुकना चाहे तो बैठ जाओ, मेरी छाया आपके लिए आश्रय देती है। ये अधर्म द्रव्य होता है। अधर्म द्रव्य कैसा है? अमूर्त है वो भी, जैसे आकाश नहीं दिखता ऐसे अमूर्त होता है, वो ठहरने में सहायक है। और धर्म द्रव्य चलने में सहायक है। किसको? जो चलना चाहे तो चलने में सहायक है, और ठहरना चाहे तो जीव और पुद्गल 2 ही द्रव्य हैं जो चलते हैं और ठहरते हैं। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है, तो 2 द्रव्य नाचते हैं। कौन से? जीव और पुद्गल। बाकी धर्म अधर्म द्रव्य एक स्थान पर स्थायी है, लेकिन चलने में। इसके बाद तीसरा द्रव्य हो गया आपका आकाश, जो सभी जीवों को रहने के लिए स्थान देता है। जीव पुद्गल अपन ने कहा ना, जो 6 द्रव्यों को रहने के लिए स्थान दे उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। जैसे ये जो हम सब दिख ही रहे धरती है, ये एक उदाहरण एक प्रकार से। और 6वां द्रव्य होता है काल द्रव्य, जो परिवर्तन में सहायक हो, परिवर्तन में सहायक होता है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। जैसे एक जवान था, बूढ़ा हो गया, बच्चा है, जवान हो गया, इसके परिवर्तन में कौन सहायक हो गया? काल द्रव्य, जो कि जीव और पुद्गल आदि 6 द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक होता है, वो काल द्रव्य कहलाता है। तो ये 6 द्रव्य हो गए, ठीक है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जो भी हम आपको पढ़ाते हैं इसकी PDF हम आपको पहुंचा रहे हैं। जो इस ग्रुप से जुड़े हैं ना, उनको ये पूरी परिभाषा बिना लिखे जो हमारे पास लिखी है, अभी 2-3 दिन में हमने पहुंचाई है, तो उसकी फोटो खींच करके आप तक पहुंच जाती है। तो ये परिभाषा आपको पूरी उसमें पढ़ने को मिल जाएगी। तो आज आपको द्रव्य पढ़ा है, द्रव्य की पूरी जानकारी आप जो ग्रुप से जुड़े तो वहां तक आपको मिल जाएगी। चाहो तो प्रिंट आउट निकाल लो या उससे लिख लो, अथवा अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उससे और आप लिख सकते हैं। क्या होता है, यहाँ पर हम लिखाएंगे तो समय चला जाएगा, और आप लोगों के पास सब सुविधा है, तो उस पुस्तक की PDF मिल जाएगी आपको, और ये भी इससे आप पढ़ लो, अभी समझ लो। जो समझ में नहीं आया वो पूछो बार बार कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो बार बार आप पूछेंगे तो हम शायद उसको और आपको समझा सकें, क्योंकि तो निश्चित है जो परिवर्तन में सहायक हो। बस परिवर्तन में कौन से परिवर्तन? आपका काला बाल सफेद हो गया, तो ये भी काल द्रव्य का उपकार है। तो आपको जो दिन रात है ये काल द्रव्य का उपकार है। जो युवा बूढ़ा हो गया, ये काल द्रव्य की वजह से परिवर्तन होता है। हाँ, काल द्रव्य, हाँ चेंज। 6 द्रव्य जो है ना, सुई की नोक बराबर भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर कोई भी द्रव्य ना हो। ये माइक के ऊपर भी जीव है, क्योंकि दुनिया में जीव जो होते हैं ना 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। जीव जितने भी होते हैं सूक्ष्म बादर। बादर वो होते हैं जो एक दूसरे बाधित होते हैं, सूक्ष्म वो होते हैं जो किसी से बाधित नहीं होते। तो पूरे लोकाकाश में, अगर इसको और अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा, अभी समझ लो, तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य कहाँ पर रहते हैं? पूरे लोकाकाश में। तो एक सुई की नोक बराबर भी स्थान है जहाँ पर ये 6 द्रव्य ना हो। अब जैसे आपने पूछा, वहीं एक सुई की नोक बराबर स्थान पे 50 जीव भी रह सकते हैं। हाँ, रह सकते हैं।
जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको किसी से बाधा नहीं पहुंचती। जैसे एक कमरे में 100 बल्ब का प्रकाश समा सकता है, बादर जीव जो होते हैं उनको बाधा होती है। जैसे आप जहाँ बैठे, आपके पड़ोसी वाला आपसे बाजू में बैठेगा, आपके भीतर नहीं बैठेगा, तो ये बादर जीव होते हैं। तो सूक्ष्म जीव की अपेक्षा एक काल द्रव्य भी है तो भी अनेक जीवों के परिणमन में वो सहायक बन सकता है। इसी प्रकार धर्म अधर्म आदि भी अनेक जीवों के चलने फिरने में सहायक बन सकते हैं। तो ये समझना। आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, तो जैनम श्री शिक्षण का जो ग्रुप चल रहा उसमें मूल रूप से पहुंच जाएगा, उसी में सारी जानकारी हम डालेंगे। जैनम श्री शिक्षण जो भैया लोग हैं ना, वो जैनम श्री शिक्षण से आप जुड़ जाएंगे, जिसके पास नहीं जुड़ा तो उसको जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब क्या कह रहे थे आपको, चलिए मूल विषय अपन आ रहे हैं। आकाश द्रव्य के दो भेद, लोकाकाश और आलोकाकाश। तो जहाँ पर 6 द्रव्य रहते हैं वो कहते हैं लोकाकाश। इसका आकार कैसा है, तो जैसे ये अपना ये आकार बना है, पुस्तक में पहले पेज पे ये आकार बना है, यदि ये तो इसको कहते हैं लोकाकाश। ये कितना बड़ा है, अनंत आकाश में एक तारे के बराबर, या एक सरसों, या आप सरसों का दाना ले लो, एक सरसों का दाना, इसको जितना बड़ा उतना ही बड़ा अनंत आकाश के बीच में लोकाकाश है। तो आकाश में कौन सा द्रव्य है, अलोकाकाश में मात्र एक आकाश द्रव्य है। जो अलोकाकाश हो गए ना, लोकाकाश के बाहर का स्थान क्या कहलाएगा, अलोकाकाश, और बीच में ये स्थान मैंने इसको कहते हैं लोकाकाश। ये हो गया लोकाकाश, इसके बाहर हो गया अलोकाकाश। अलोकाकाश कितना है, अनंत, और लोकाकाश कितना है, असंख्यात प्रदेशी। हाँ, लोकाकाश कितना है, असंख्यात प्रदेशी, ये इसमें नक्शा बनाया। और अलोकाकाश कैसा है, अनंत प्रदेशी। तो जो 3 लोक का नक्शा बना है, इसके बाहर जितना आप देखेंगे सब अनंत आकाश है। आई समझ में? संक्षेप में, और अपन कल इस पर खुलासा करेंगे। अब देखो, एक पुरुष को खड़ा कर दो, तो दोनों पैरों को फैला ले और कमर पे हाथ रख ले, तो जैसा उसका आकार बनता है इतने आकार का है लोकाकाश। आया समझ में? और इसके बाहर अलोकाकाश का कोई आकार नहीं। आ गया समझ में? तो आकाश के 2 भेद कौन कौन से, अलोकाकाश और लोकाकाश। अलोकाकाश में कितने द्रव्य हैं, अलोकाकाश में मात्र एक द्रव्य आकाश, और लोकाकाश में कितने द्रव्य हैं, 6। और 6 द्रव्य जो है उनके नाम क्या है, जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल। हाँ, कोई प्रश्न तो नहीं है ना? चलिए इतना ही है अपने पास। हाँ, कोई प्रश्न तो पूछ लो, नहीं तो अपन आगे पढ़ें। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, तो आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। लोकाकाश जी अंदर वाला है ना, असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात और अनंत में कल हमने आपको बताया था, असंख्यात उसे कहते हैं जिसे गिन नहीं सकते किंतु उसका अंत है। असंख्यात किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल, लेकिन अंत सहित, विथ एंड। लेकिन अलोकाकाश किसे, अनंत किसे कहते हैं, उसका एंड ही नहीं है, गिनने तो दूर की बात है। जैसे आकाश कैसा है, अनंत, कहीं एंड नहीं है इसका। लेकिन लोकाकाश का अंत तो है। ये बॉन्ड हो गए ना 3 लोग, तो लोकाकाश का अंत है किंतु आकाश का कोई अंत। तो लोकाकाश कितने प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी। और आकाश कितने प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। और प्रदेश किसे कहते हैं, हमने पहले आपको बताया था, एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने स्थान को घेरता है उसे कहते हैं प्रदेश। तो लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी और अलोकाकाश अनंत प्रदेशी। और कॉमन ले लिया जाए तो आकाश अनंत प्रदेशी, दोनों में आपको थोड़ा भेद करना पड़ेगा। लोकाकाश में 6 द्रव्य हैं। एक बात आकाश, अलोकाकाश में मात्र कौन सा द्रव्य, आकाश के तो 2 पार्ट किए ना, तो बाहर तो आकाश रहेगा ही। अपन ने घर बनाया तो घर में सब रहते हैं, और घर के बाहर तो इन्फिनिट है, तो घर के बाहर तो आकाश ही रहेगा। ऐसा धर्म द्रव्य, इसके प्रदेश का भी आपको बता देगा। धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है,
ये थोड़ा सा कल करना पड़े तो आप उलझ जाओगे। हमें कुछ नहीं, मास्टर को तो सब माले, बच्चे ना उलझ जाए। प्रदेश की गणना कल आपको बता देंगे। बाकी एक जीव असंख्यात प्रदेशी है, आकाश पुद्गल के संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी है, धर्म असंख्यात प्रदेशी अधर्म असंख्यात प्रदेशी है, काल द्रव्य एक प्रदेशी और आकाश अनंत है। सबका वर्णन कल अपन और अच्छे से चर्चा इस विषय में कर लेंगे, ठीक है। धर्म द्रव्य जैसे मछली के लिए पानी चलने में सहायक होता है, तो पानी तो पुद्गल हुआ है, ठीक है ना। तो क्या धर्म अधर्म द्रव्य नहीं? आपको उदाहरण किसी ने प्रश्न पूछा, जैसे मछली को चलने के लिए पानी सहायक है, तो पानी तो पुद्गल है। बहुत अच्छा, पढ़ तो रहे, दिमाग तो लगा रहे कम से कम। तो इसी प्रकार धर्म द्रव्य भी पुद्गल हुआ क्या? नहीं, एक उदाहरण है, दृष्टांत तो पुद्गल का दिया जाएगा। जैसे हमने कहा चंद्रमुखी, कहते ना ये चंद्र के समान मुखड़े वाले हैं, तो चंद्रमा के समान मुखड़ा, तो चंद्रमा जैसा सफेद नहीं है। एक उदाहरण दिया जाता है, इसको कहते हैं दृष्टांत। एक देश होता है, ये उदाहरण है। वास्तव में धर्म अधर्म द्रव्य तो अरूपी है, लेकिन कैसे समझाएं? तो समझाने के लिए बता दिया, धर्म द्रव्य जो है ना, जैसे चलने के लिए मछली को पानी सहायक है, रेल के लिए पटरी सहायक है, इसी प्रकार हम तुमको चलने के लिए धर्म द्रव्य सहायक है, किंतु धर्म द्रव्य तो अमूर्त है। दृष्टांत किसका दिया जाएगा? मूर्त का ही दिया जाएगा। जैसे हमने आपको बताया आत्मा कैसी है, तो और जीव में क्या अंतर है? जैसे दीपक जलाते हैं तो दीपक की लौ एक होती है, किंतु दीपक कोई पीतल का, कोई चांदी का, कोई छोटा बड़ा हो सकता है। इसी प्रकार कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई पशु है, लेकिन सब अलग अलग जीव हैं, किंतु उसकी आत्मा कैसी है? तो दीपक की लौ के समान। और दीपक की लौ तो दिख रही है, तो उदाहरण है, उदाहरण उसी का दिया जाएगा जो दिखता है। तो वास्तव में धर्म धर्म अमूर्त ही आ गया। जिसका प्रश्न उसको आगे ना समझ में, और किसी को आए ना आया उसको आना चाहिए। किसका प्रश्न है? हाथ उठाओ। आ गया समझ में आपको? ये दृष्टांत है, दृष्टांत हमेशा जो प्रकट है उसका ही दिया जाता है, ऐसा समझना। हाँ, तो पुद्गल और धर्म द्रव्य, पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, तो धर्म द्रव्य अमूर्तिक है। 5 द्रव्य अमूर्तिक है, मात्र एक पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, जिसमें स्पर्श गंध वर्ण। धर्म का भी अंत हो नहीं, धर्म द्रव्य और धर्म में दोनों अंतर है। देखो अभी जो अपन बताने, ये धर्म द्रव्य है, ये तो लोकाकाश में समा, इसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है। लेकिन धर्म एक जो हम जो धर्म पढ़ते हैं वो तो अनंत है, लेकिन धर्म द्रव्य जो है एंड असंख्यात देशी मात्र है। लोकाकाश के बाहर धर्म द्रव्य नहीं पाया जाता, इतना समझना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसमें किसी का ये कार्ड भी रखा है। चलिए एक मंगल स्तुति और पढ़ लेते हैं अपन। इतना हो गया, ज़्यादा समझाने से भी कोई मतलब नहीं, ज़्यादा ऊपर से चला जाएगा। चलिए कुछ पुराने पूछ लें आपसे। ओम की रचना कैसे होती है? पंच परमिष्टि के प्रथम अक्षर से। कोई प्रश्न पूछे? किसको? कर्म को? धर्म धर्म काल किसको पूछ रहे हैं आप? धर्म द्रव्य ना। हाँ, धर्म द्रव्य एनर्जी नहीं, एक प्रकार से मानना चाहिए परिवर्तन में सहायक एनर्जी मान सकते, कोई पुद्गलिक नहीं है वो। जैसे अपने ईथर एक माध्यम माना है, माध्यम, जैसे आज वैज्ञानिकों ने कोई वस्तु यहाँ से वहाँ, जैसे आपने थर्मस बनाया, थर्मस बनते ना उसमें, अब उसमें बीच में वैक्यूम कर देते तो आपका चाय जो भी दूध वगैरह गर्म बना रहता, क्योंकि उसका जो माध्यम है ठंडा होने के लिए, वो मीडियम जो आपके हवा है वो उसमें से खाली कर दिया गया। अब उसमें आपने भीतर दूध रखा और बाहर जो एक बीच में कुछ गैस वगैरह, अब वो उसको वहाँ ट्रांसफर नहीं होने देगी। तो ऐसा कोई माध्यम जो ट्रांसफर होने के लिए सहायक बनता है। अब जैसे आपने वही बताया ना, थर्मस में ठंड गर्म क्यों बना रहता, वो वहीं आपने दूसरे चीज में दूध रखा, जल्दी ठंडा हो गया, थर्मस में लगा शाम तक गर्म रहा, तो उसके बीच में कोई ऐसी लेयर बनी जाती जिससे कि वो
परिवर्तन, जैसे अपन कुचालक और सुचालक पढ़ते थे, तो लोहा सुचालक है और लकड़ी कुचालक है। तो लकड़ी अगर आपने लगा दी तो वही बाहर नहीं, थर्माकोल लगा दी तो वो ठंडे बाहर नहीं जाती। इसी प्रकार यहाँ पे एक माध्यम है और मीडियम मात है। ये एनर्जी जैसा मान लो, बाकी एनर्जी भी नहीं है, लेकिन एक माध्यम है जो कि उसको परिवर्तन करने में सहायक बनता है। ये सब अजीब है, मतलब इसमें चेतना नहीं पाई जाती, ये सब अजीब ही है। ऐसा माध्यम है एक प्रकार का। बोलो। हाँ, मन नहीं होता। हाँ, उसके सामने उंगली रख दे तो वो रास्ता बदल देती है। हाँ, इसलिए हमने कहा जैन दर्शन तो उसको असंगी कहता है। क्या उसको गर्मी लगी तो उसने रास्ता बदल दी। जैसे कीड़ा है, उसको गर्माश लगा तो पीछे जाएगा और फिर वो उसमें चला जाएगा। तो संगी पने करते होता है, हमें कोई चीज गलत लगी, छोटा बच्चा है, उसने दीपक को हाथ लगाया, चटका लगा, फिर लगा उसको, बेटा लगा, नहीं जाऊंगा मैं, ताता है। और कीड़े को बार बार उसी में जाता है, फिर चटका लगता है, तो इंद्रिय संबंधी प्रतिकूलता होने पर वो पीछे आ जाता है। और जिस चींटी आपने उंगली रख दी तो उसको पता है यहाँ मेरे लिए रास्ता नहीं, तो बाजू में हट जाएगी, लेकिन पुनः वही आने का प्रयास करेगी। तो उनके लिए सोच विचार की क्षमता नहीं होती। अपने इंद्रिय जन जो प्रतिकूलता होते उससे तो दूर हो जाते हैं, किंतु पुनः उसकी ओर आने का वो प्रयास करते हैं। इतना इसको संक्षेप में है। हाँ, भाव आता है, क्यों नहीं आता, बिल्कुल भागते हैं। आप थोड़ा सा उनको इल्ली को टच कर दो। अच्छा, एक चीज और देखना, कभी आपको देखना हो तो इल्ली या चींटी है, उसको आप टच कर दो तो तुरंत वो सुकड़ जाएगी, उसको पता है। और बहुत देर तक वैसी बैठ, जब आप चले जाएंगे तब वो धीरे से चलना प्रारंभ करती। गिजाई वगैरह होती है ना, कि अब उसको टच कर, उसको लगा ये मेरे लिए अब तो हानिकारक कोई आ गया, तो बिल्कुल ऐसे बैठ जाएगी कि वो उसको हिलेगी नहीं, मर गई हो। फिर थोड़ी देर बाद जब आप सब चले जाएंगे ना, तब वो धीरे से अपने पैर फैला के चलना प्रारंभ कर देंगे। इतना तो उनके पास ज्ञान रहता कि हमारे लिए हितकारी है, हितकारी है। कई बार हमने देखा मन नहीं रहता, फिर इसी को उन्होंने, जो हमने आपको बताया था एक चीज वंडरफुल में, उन्होंने बताया कि मन रहित होने के बाद भी ये कितना सक्रियता से काम करते हैं, अपने खाने को इकट्ठा करना, ये सब। तो जैन दर्शन तो ये कहता है इनके पास मन नहीं है, किंतु इन क्रियाओं को देख के कई बार लगता है ये सब कैसे कर लेते हैं। दी आंट करके एक फिल्म बनी है, उसमें आंट मतलब चींटियों का बहुत बड़ा राजमहल होता है, उसकी रानी होती है, एक फिल्म कोई बनी। तो इन पेड़ पौधों में भी वो सक्रियता आदि देखी जाती है। तो लगता है तो इनके पास मन होना चाहिए, लेकिन इनके पास आगम कहता है ये असंगी है। इंद्रिय के द्वारा ही वो इतना अपना पुरुषार्थ कर लेते हैं कि हमें मन जैसा लगता है, किंतु उनके पास मन, आगम के अनुसार तो यही कि इनके पास मन नहीं होता। चलिए है, चलिए इतना रखते हैं, समय हो गया। जनवाणी स्तुति एक पढ़ लेते हैं। हाँ, बोलो भैया। संत को गुरु कैसे बनाए? तो जैसे आप उसमें यही है कि अपने अनुकूलता से देख लो, पानी पियो छान के, और जहाँ अपने आत्म कल्याण का मार्ग मिले तो उनके अनुसार नियम संयम धारण करने से हम उनके अपने गुरु बनाए। जैसे हमसे कोई नियम ले लेता है तो तत्संबंधी जुड़ाव हो जाता है। ऐसा जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरऊं सदा देत तोय ढो। हे जिन वाणी भारती मातोय जपो जिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे। कायु सरगम करो। नमो वरंताणं नमो सिद्धाणं नमो वरिहंताणं नमो। जो नए विद्यार्थी हैं प्रतिदिन आना चाहते हैं तो उनको किट बैग वगैरह यहाँ से कुछ अभी तैयार है तो ले ले।